आगे देखिएगा लेवल फेस्ट में, लेवल फेस्ट में 22,000 पोस्टें थी, प्लस लेवल फेस्ट का बच्चा बड़ा भावुक हो जाता पेपर को देख के, पहले से सर ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, लेवल फेस्ट में इंग्लिश आती है, साइंस आती है, मैथ हो जाती है आपकी, ठीक है, आपकी हिंदी हो जाती है, ठीक है, मेथड्स का बड़ा रोल हो जाता है, बाकी साइकोलॉजी जीके सब था। इस वजह से आप ये मान के चलिए लेवल फेस्ट की मेरिट बहुत ज्यादा रहने के चांस नहीं है, क्योंकि लेवल फेस्ट में एक प्रकार से कई चीजों का मिश्रण था। अब कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी में अच्छा होता है, तो लेवल फेस्ट में बहुत ज्यादा मेरिट जाने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्टों की संख्या बहुत अच्छी है। तो लेवल फेस्ट का जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, वो आ रहा है कि जनरल का जो बच्चा है, ठीक है ना, और जो बच्चा 100 प्लस क्वेश्चन कर पा रहा है, यानी 100 प्लस जिस बच्चे के सही है, 100 से लेके 105 के बीच में माना जा रहा है ये आंकड़ा, 100 से 105 के बीच में, वो जनरल में लेवल फेस्ट में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। 100 से 105 के बीच का अपन मानते हैं तो लेवल फेस्ट में सिलेक्ट हो रहा है। और यदि अपन ओबीसी का अपन इसमें मान के चलते हैं तो वही अपन ये मान के चलते हैं 99 से लेके 103 के बीच में जो बच्चा है ओबीसी में, वो बच्चा 100% सिलेक्ट हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें डाउन भी आ सकती है, डाउन भी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक अनुमान है, केवल ये बच्चों का लिया गया एक रिव्यू है। तो 3 के बीच में मान रहा हूं, इससे कम भी रह सकती है, यानी 95 प्लस जो बच्चा है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, याद रखना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान सकते हैं 94 प्लस जो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है। एमबीसी के अंतर्गत जो है, मैं यही आंकड़ा सेम बता रहा हूं, ठीक है ना, 93 प्लस जो बच्चा है वो सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है लेवल फर्स्ट में, याद रखना। और एसटी एससी में अब मैं मान रहा हूं 85 प्लस जो बच्चा है, याद रखना, ठीक है ना, 85 प्लस जो बच्चा है एसटी एससी में, वो सब सिलेक्शन की दावेदारी कर रहे हैं। पेज पर आ जाते हैं और ये जो कट ऑफ हमने निकाली है ये पूरी अनुमान के आधार पे बात कर लेते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है, इसमें देखिए इस कट ऑफ पर हम जहां भी बात करेंगे वो मेल और फीमेल के लिए बराबर कट ऑफ करेंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर है। पिछली दोनों भर्तियों में बराबर रही, हमने भी इसमें दोनों भर्तियों में बराबर माना। हो सकता है एक आध नंबर ऊपर या नीचे रह सकती है, फीमेल की कट ऑफ ऊपर तो रहने का सवाल ही नहीं, नीचे रह सकती है, इसकी पूरी संभावना है, बन सकती है, लेकिन हमारा अनुमान ये कहता है कि इस बार भी इन दोनों की कट ऑफ बराबर रहेगी। जनरल मैन की और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की हमने मानी है 205 अंक से लेकर के 215 अंक, यानी 215 जिसके अंक आ रहे हैं उससे ऊपर का जिनका स्कोर बन रहा है वो पूरी तरह से सेफ है। प्रतिशत में इसकी बात करें तो 68 से 71% जिनके अंक ला रहे हैं, वो 71% से अधिक जिनके अंक है वो 100% सेफ है। ओबीसी की बात करें तो 200 नंबर से 210 नंबर मेल और फीमेल दोनों में ये बैठता है 66 से 70% तक। ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें तो 198 से 208 तक 65 से 68% अंक। एमबीसी की बात करें तो 197 से 207, 65 से 68 लगभग यही बैठ रहा है। एससी के लिए 190 से 263 से 66 और एसटी के लिए 180 से 190, 60 से 63, यानी कि जो ऊपर की जो लिमिट आप देख रहे हैं, अपर लिमिट जो आप देख रहे हैं, इससे ऊपर जिनका भी स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन के आसपास क्वेश्चन है। ये हाईएस्ट है 110, अगर जिसके भी 106 से लेकर 110 के आसपास जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 220 के आसपास, 210 से लेकर 220 के आसपास जिसके भी नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन यानी कि वो इस कट ऑफ से, यानी कि जो भी कट ऑफ आएगी उसमें ये शामिल हो जाएगा। किसके लिए? जनरल मेल और फीमेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आपने देखा होगा पिछली बार भी कोई अंतर रहा ही नहीं थी, केवल एक कैटेगरी में एक नंबर का अंतर रहा था, लेकिन इस बार नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 105 जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि तो सबसे पहले साथियों अपन यदि बात करें जनरल की, ठीक है, जनरल मेल फीमेल दोनों ही आप मानकर चलें, ठीक है, सभी के अंदर मैं जहां तक समझता हूं, देखो 150 प्रश्न थे, 300 अंक थे, ठीक है, जिसके अंदर सारा ही आ गया और इसी एग्जाम की मेरिट के आधार पे नौकरी मिलनी है। अब यहाँ पे ये है, अब माइनस मार्किंग होती है, ये जरूर दिमाग में रखें, नेगेटिव मार्किंग बहुत काम करती है, ठीक है, रिस्क जितना भी लिया है वो थोड़ा सा अपन को बैकफुट पे लाती है यदि अपने गलत हुए हैं तो, ठीक है। मेरे अनुसार जनरल कैटेगरी में कट कटा के किसी के नेगेटिव होने के बाद कट कटा के 92 से 95 सवाल सही बैठ रहे हैं 150 में से, 92 से 95 सवाल 150 में से सही बैठ रहे हैं, यानी कि लगभग 184 से 190 नंबर तक कोई ला रहा है तो वो तगड़ी दौड़ में शामिल है। अब कोई कहते हैं कि गुरुजी मेरे 210 बन रहे हैं, मेरा क्या होगा, 215 बन रहे हैं, मेरा क्या होगा।
बिल्कुल आप दौड़ में निश्चित रूप से शामिल ही हो। यानी कि इससे ऊपर जनरल के जो हैं बंदे वो निश्चित रूप से दौड़ में शामिल है। ठीक है, दौड़ में शामिल है। मेरे अनुसार जितना मैंने विश्लेषण किया, जितना मैं विश्लेषण कर पाया, उसके अनुसार ये दौड़ में शामिल है। मेल फीमेल दोनों की बात हो गई। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 88 से 90 सवाल जिसने कट कटा के उसके बैठ रहे हैं, या अंकों की बात करें तो 176 से 180 अंक तक बैठ रहे हैं L1 में, तो वो दौड़ के अंदर शामिल है। यदि अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 85 से 88 प्रश्न या 170 से 176 अंक किसी के बैठ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इस कैटेगरी में दौड़ में शामिल है। एमबीसी की बात करें तो 84 से 85 प्रश्न और 168 से 170 अंक यदि आपके बैठ रहे हैं तो